हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपने वीडियो को, जो कि आपको वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से होने वाली है, जिसको हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के बुक से करेंगे। और यहाँ पे आपको पिछले 34 वर्षों में पूछे गए लगभग 18,000 प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 1992 से 2025 तक अप टू डेट है। टोटल आपको 250 सेट्स हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी की सभी परीक्षाओं को, जो कि आपको 40 सेट है, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम डेट जो देने वाला था, आयोग की तरफ से जो एग्जाम डेट दिया गया था आपको जुलाई में, वो अब आपको एक्सटेंड हो गया है। सितंबर में आयोग के द्वारा ये मेंशन किया गया है कि एग्जाम होने वाला है, आयोग की तरफ से बताया गया है। फिलहाल के लिए तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि सितंबर में एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है, तो चांसेस है कि एग्जाम हो भी जाए। तो बिहार एसएससी के जो भी एस्पिरेंट है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। एग्जाम की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। और जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर फॉर्म डालने के बाद आप लोग सो गए थे तो जाग जाइए, क्योंकि आपको एक और मौका मिला है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी की जो सभी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चन सेट को करेंगे, जो कि आपको 40 सेट्स है। और ये आपको एक मास्टर वीडियो के रूप में होने वाली है, जिसका सीरीज एक आएगा, वहाँ से आप लोग उसको कवर करिए। 40 सेट्स है ना, तो हम लोग इसको 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे टोटल सेट्स को। और ये आपको बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको 60% क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 60% क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बार बार आपको किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, या सीएसबीसी, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी ही क्यों ना हो, जितने भी आपको एस्पिरेंट मिलेंगे ना जो सक्सेसफुल है या नहीं भी हुए हैं, वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक करिए। क्योंकि क्वेश्चन बैंक करने के बाद एक आइडिया हो जाता है हमें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, या हमें क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट इतना तो पता चल ही जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो पे आते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, पहला सेट है हमारा अमीन बिहार एसएससी अमीन भर्ती परीक्षा 1/5/2005 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मेन मोटो था इसका। इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे ताकि जो सेकेंड क्वेश्चन है वो साफ साफ दिखाई दे। आगे है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ये आपको लिच्छवी के शासनकाल में थी। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 17%। यहाँ देखिए आप लोग 2005 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, तो ये आपको 17% डाटा सही है, लेकिन 2025 के हिसाब से आई थिंक ये सही नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग 2005 के प्रश्न को क्यों देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अभी हम लोग 2025 में हैं, तो 20 साल पुराने करंट मतलब क्वेश्चन पेपर को क्यों देखना है? इसलिए देखना है क्योंकि बिहार एसएससी बहुत ही कम एग्जाम कंडक्ट करवाई है और बहुत लेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसा कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं, 2023 में आपके पेपर फॉर्म आए थे और आप लोगों ने उससे भरा था, और यहाँ देखिए 2025 के जुलाई में भी डेट एक्सटेंड होकर सितंबर में चली गई है। तो बिहार एसएससी का यही पैटर्न रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुंचे थे? तो हरिजन। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो ये आपको सत्यशोधक समाज। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया? तो यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसी वजह से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? तो डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने। और इसकी स्थापना दिवस क्या है? तो ये आपको 1885 है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी में। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो ये आपको इंडोनेशिया है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना के किनारे है दिल्ली। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अंतिम से एक पूर्व पूछ रहा है। अगर अंतिम पूछता तो ये आपको महावीर स्वामी हो जाते, और अंतिम से एक पूर्व तो ये आपको पार्श्वनाथ है। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो कलहन की राजतरंगिणी में ऐसा मेंशन है कि अशोक ने श्रीनगर को बनाया था। और अगर आपको ऐसा भी पूछ सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है,
तो कलहन की है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो राजा के पास। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण का क्या नाम था? तो रज़्मनामा नाम था। क्या था? महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज़्मनामा है। आगे देखेंगे कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई है? तो ये आपको 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो सिक्किम में। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो ये आपको अमेजोन नदी है। यहाँ से अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऐसे जूम इन करके भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखा सकती हूँ। आगे आएंगे हम लोग, नीचे की स्लाइड की ओर आते हैं। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो जीवन चक्र में की थी। वर्णाश्रम धर्म है। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो ये आपको पावापुरी में। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो ये आपको शेखपुरा है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया है? तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के हिसाब से राज्य का विषय था शिक्षा और उसके बाद समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान आपको किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। ये सब आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंक है वहां से आप लोग देख सकते हैं। आने वाले सेट में भी हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, तभी आप लोग समझिएगा ना कि क्वेश्चन बैंक कैसे रिपीट करता है, मतलब एग्जाम जो होते हैं वो बार बार कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करती हैं? तो सरकारी अनुदानों से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो अंगीकृत यहाँ पे कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया। संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही भंग कर सकता है? तो ये आपको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। पूरा पढ़िएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। भारत में किसी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? तो ये आपको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, आपको सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो संविधान के द्वारा। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पे। आगे देखेंगे हम लोग, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो समताप मंडल में। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था? तो गेहूं की फसलों को। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। USPGA टूर्नामेंट की अहर्ता रखने वाले प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं। तो ये आपको जीव मिल्खा सिंह। कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश करती है? तो ये आपको फीता कृमि है। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए 3 मिलीग्राम पर लीटर। एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून होना चाहिए। आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? तो मांसाहारियों का बड़ा होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की वजह से गाय का जो दूध है वो पीला होता है। बीजों को अच्छी तरह परिक्षिपित कहाँ पे किया जा सकता है? तो परिरक्षित कहाँ रखा जा सकता है बीजों को? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। हार्मोन क्यों उपयोगी होते हैं? तो यहाँ इसको रिमूव करके थोड़ा अच्छे से देखेंगे। हार्मोन क्यों उपयोगी होते हैं? तो उपचयी प्रक्रिया हेतु। क्यों होते हैं? उपचयी प्रक्रिया हेतु होते हैं। SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है? तो SI पद्धति में आपको केल्विन है। आगे देखेंगे हम लोग,
एक AMU परमाण्विक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य है? तो ये आपको 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के समतुल्य है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह आपको संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? तो पंखे का दाब आपको कम हो जाएगा। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा और लाल है। हीरा बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? तो बहुत नरम होता है। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड कम हो जाती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 4 से 5 लीटर। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है? तो सेल्यूलोज होता है। वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में यह संबंध क्या है? तो v² = u² + 2as है। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है और कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो ये आपको तरंग के रूप में व्यवहार करता है प्रकाश। 0 डिग्री तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा? तो ये आपको 0 डिग्री से कम होगा। आप एक किलोग्राम है ना? हाँ, किलोग्राम है। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो ये आपको नीला रंग है। नेक्स्ट सेट पे आएंगे हम लोग। निम्न वर्गीय लिपिक LDC PT परीक्षा 21/8/2005 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में है। फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? तो जावेद अख्तर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है? तो 2000 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पे हुआ है? तो वैशाली में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। कबीर किनके शिष्य थे? तो ये आपको रामानंद के शिष्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ये आपको 12वीं शताब्दी में चोला गंगदेव राजा ने करवाया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो ये आपको दिल्ली में है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का होता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्यम में कितने समय का अंतर होता है? तो 5.5 घंटा का होता है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है या किस हेमिस्फेयर में स्थित है? तो ये आपको उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल से। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए हैं? तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, 1951 से 52 में, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो 6 गुना है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों होता है या क्या होता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो 2002 में। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये आपको पुर्तगाली थे। डायनासोर किस युग में विलुप्त हो गए थे? तो जुरासिक युग में। जुरासिक पार्क मूवी भी है ना। आगे देखिए, तारीखे मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में थे? तो ये आपको सैयद के शासनकाल में थे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तारीखे मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो यहिया सरहिंदी है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या हाफ नेकेड बेगर किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है अर्धनग्न फकीर गांधी जी को। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। योजना आयोग, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो ये आपको प्रधानमंत्री होता है। कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष होता है? तो 1959 ईस्वी में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1952 में। आगे देखेंगे हम लोग। ये आपको वन लाइनर है, तो वन लाइनर को याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, तो इस वीडियो को आप लोग अगर बार बार देखिएगा तभी आपको ये याद होने वाला है, क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यही फैक्ट्स है आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है तो यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे ना।
आगे देखेंगे हम लोग सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सार्क का भी रिसेंट वाला जो समिट है उसको देखिएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो रुड़की में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपको एशिया है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में होता है, तो कितने किलोमीटर में, 12,756 किलोमीटर में होता है। DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको फुटबॉल से है। किस नगर में चार मीनार स्थित है, तो हैदराबाद में है चार मीनार। रेगिस्तान में वन रोपण में क्यों बाधा है, तो कम वर्षा वहां पे होती है। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, तो व्यापारी वर्ग लाभ में रहता है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, तो ये आपको चावल है। ये भी आई थिंक आपको चेंज हो गया है, तो उसको भी आप लोग करंट से देखिएगा। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये आपको येन है। योजना आयोग, अब नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आपको 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन 1950 में, नीति आयोग का गठन नहीं है ये आपको योजना आयोग का है। नीति आयोग का गठन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको नीति आयोग से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स और काफी डिटेल में पढ़ाए हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है थोड़ी सी कि नीति आयोग का गठन कब होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, तो ये आपको कांगो नदी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सरोजनी नायडू है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है, तो लैक्टोमीटर से। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी है, तो 5.5 व 3.5 इंच है। आगे देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ये आपको जेम्स चैडविक ने की। किसे ब्लड लेड कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को ब्लैक लेड बोला जाता है, ब्लैक लेड बोला जाता है ग्रेफाइट को। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ आपको कौन सा है, तो रॉकेट के ईंधन में नियोप्रीन का यूज करते हैं। किसका इंटरमोलिक्यूलर बल सबसे क्षीण होता है, तो ये आपको हीलियम का होता है। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है, तो ये आपको जिंक से होता है, Zn से। सिल्क बनाने हेतु किस धातु का उपयोग करते हैं, तो Cu का करते हैं। प्राकृतिक मोती या नेचुरल पर्ल क्या होता है, तो ये आपको एक मोलस्क है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये आपको मुख से होता है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन। प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकंड कितना है, तो 3 × 10⁵ है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 0.00055 AMU होता है। एक अश्व शक्ति लगभग कितने बराबर होती है, तो 746 वाट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, 746 वाट। किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किलोवाट घंटा को। ऊर्जा की विमा या डायमेंशन कितनी है, तो ये आपको mL2T-2 है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो जल की स्थितिज ऊर्जा को। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होते हैं या ट्रांसमिटेड होते हैं, तो रोनाल्ड रॉस ने किया। आम का खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो मध्य भित्ति होती है। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित है, तो पत्ती के हैं। डायनेमो का आविष्कार किसने किया, तो फैराडे ने किया। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, जो कि आपको बिहार SSC निम्न वर्गीय लिपिक LDC मेंस परीक्षा 29/12/2005 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपको भागीरथी के नाम से। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है, तो हीराकुंड बांध परियोजना। खगोलीय एकक क्या है, तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे, तो नाना साहेब थे। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। H से ह्वेनसांग और H से हर्षवर्धन याद रखिएगा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई, तो मेरठ में। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ, तो ये आपको जापान का। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया, तो इंदिरा गांधी ने दिया अपने 5 वर्षीय योजना में। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है, तो ये आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको थाईलैंड है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी है, तो दुरंड रेखा है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो माउंट आबू आपको जैन मंदिर के लिए। रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं, तो पैराम्बूर में होते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया था, तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर।
मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो वर्ष भर में होती है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो खराब अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उत्पाद शुल्क से होती है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये आपको अश्वघोष है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की थी। आगे के स्लाइड पे आएंगे हम लोग। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये आपको पुर्तगाली थे। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा हुआ था। यहाँ पे देखिए, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं। पुर्तगाल वाला क्वेश्चन भी आपको रिपीट हुआ है और यहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुए हैं। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा हुआ। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? तो किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना से। संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तभी हटा सकते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अथवा अवश्य होना चाहिए। राज्यसभा का जो अध्यक्ष पद है वो खाली अवश्य रहना चाहिए, तभी जो उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो वित्त आयोग पर छोड़ा है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये आपको विष्णु शर्मा है। यहाँ देखिए, बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको बुक से रिलेटेड पूछे गए हैं। जैसे पंचतंत्र पूछा गया यहाँ पे, अभी अभी हमने देखा बुद्ध चरित्र के बारे में, ये सब आपको पूछे जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन में, किस अधिनियम के तहत बना? तो ये आपको 36 संशोधन है, आपको 36वां संविधान संशोधन 1975 अधिनियम के तहत बनता है सिक्किम। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो विवेक की स्वतंत्रता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इटली में है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहे तो वो त्यागपत्र किसको संबोधित कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति को। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कैबिनेट के द्वारा। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष, अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। आगे देखेंगे, किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पहला पदक जीता था? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से। एक विद्युत चुंबक की इकाई कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ाकर। एक सेल का EMF क्या होता है? तो ये आपको अदिश राशि है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ा जाए, क्योंकि धारा में कमी हो जाएगी। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आणविक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। मानव निर्मित कौन सा है? तो कौन सा तत्व है? तो यह आपको प्लूटोनियम मानव निर्मित तत्व है। घाव का शीघ्रता से बढ़ना किस विटामिन के कारण होता है? तो यह आपको विटामिन सी के कारण होता है। ऊर्जा संचित किस में होती है? तो ATP में होती है ऊर्जा संचित। किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में होता है। आगे देखेंगे, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? तो 258 केल्विन स्केल में। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होता है? तो क्षारीय मृदा में। त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो विटामिन के कमी से होता है। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढका जाता है? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है, इसी वजह से। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन से हैं? तो ये आपको क्षारीय धातु होते हैं। क्षारीय धातु को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 है। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक
क्लोरीन 75.5%, यहाँ पे देखिए इसको साफ साफ देखेंगे 75.5% एवं क्लोरीन 24.5% है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या है, तो ये आपको 35.49% है। आगे देखेंगे आशुलिपिक सह टंकक या स्टेनोग्राफर परीक्षा आपको 27/8/2006 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये आपको लेह है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है, तो ये आपको कौन सी है, चैलेंजर है। क्या है, चैलेंजर है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है, तो काल गुरली आपको किसके लिए विख्यात है, स्वर्ण उत्पादन के लिए है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पे है, तो ये आपको यूपी है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो प्राकृतिक गैस पे है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ग्रेफाइट में हम लोग आत्मनिर्भर है। संगमरमर क्या है, तो कायांतरित चट्टान है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये आपको शुक्र है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा होता है। सू नहर किसको जोड़ती है, तो ये आपको यहाँ पे आपको सही से मेंशन नहीं किया हुआ है, मिसप्रिंटेड है, तो इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। सू नहर किसको जोड़ती है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, तो ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को संसदीय स्वीकृति के पूर्व कर सकते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, तो ये आपको कैबिनेट मंत्री के। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे ताकि नीचे के क्वेश्चन को भी अच्छे से देख सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान से जोड़ा गया है, तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको पूछता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष, तो ये आपको JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी थे। आगे देखेंगे हम लोग सॉलिसिटर जनरल, ये क्या होता है, तो ये आपको कानूनी सलाहकार होते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती हैं, तो संसद में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन से अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है, तो तीनों सूचियों में। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अवमूलन या डीवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है, तो किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आयात निर्यात बंद हो जाता है, तो बंद अर्थव्यवस्था होता है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1945 ईस्वी में। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, तो ये आपको आयकर है। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सूती वस्त्र उद्योग है। CEN-VAT किससे संबंधित है, तो परोक्ष कर की दर से है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो ये आपको 56,980 किलोमीटर पर विस्तृत है। पट्स या पैट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं, तो सपाट चोटी के पठार को कहते हैं। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बना, तो 1936 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब की गई थी, तो ये आपको 4 मार्च 1928 को। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको पामस्टन थे। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं, ये कथन किनका है, तो ये आपको मौलाना आजाद का है। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे, तो सत्य और अहिंसा थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है, तो BR अम्बेडकर से। वापस से देखिए ये क्वेश्चन आपको आता है ना कि पत्रिका कौन है या पुस्तक किससे रिलेटेड है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं, तो HSRA, ये आपको चंद्रशेखर आजाद करते हैं। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था, तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो 1929 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ पे स्थापित हुई, तो जयपुर में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का नहीं है। मोहम्मद गौरी की किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो बख्तियार खिलजी ने। चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में, तो शिवाजी के। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में होती है, तो ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता भारत आता है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो विशिष्टा द्वैतवाद से। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे, तो ये आपको तुर्की थे।
सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में होता है? तो 78 AD में होता है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई को माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो डेटम रेखा कहते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? तो ये आपको पूर्व सोवियत संघ का प्राप्त किया गया है। विश्व का चीनी कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को बोलते हैं। सुगर बाउल ऑफ द कंट्री बोलता है सुगर बाउल कंट्री क्यूबा को। भारत का महान ज्योतिषार्च आर्यभट्ट का बिहार किस नगर से गहरा संबंध रहा है? तो ये आपको पाटलिपुत्र से रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किनके हाथों नष्ट हुआ था? तो किसके यहाँ पे हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के हाथों। बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कोसी नदी को। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाने जाता है? तो ये आपको कटेल कैवाल मिट्टी क्या बोला जाता है? गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कटेल कैवाल बोला जाता है। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो 1978 ईस्वी में। ये जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल फैक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको बार बार देखिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे एक पैटर्न भी देख रहे होंगे कि बुक से रिलेटेड आपको पूछता है कि कौन सी पत्रिका किसकी है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखिए कि रामराज की तुलना किससे की है, किसने कहा कि राष्ट्रभक्त हैं, ये वो आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेनली यहाँ पे देखिए आप लोग तो आपको साइंस से क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी में को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सितंबर में एग्जाम भी होने वाला है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को अच्छे से करिए। 60% क्वेश्चन आपको यहीं से रिपीट होने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़िए और एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करिए, क्योंकि बिहार एसएससी की जो वैकेंसीज है ना, वो शायद ही अब दोबारा ऐसी आने वाली हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। तो जो भी वैकेंसीज आपको आएंगी इसी वर्ष आएंगी। ऐसा कोई मैं फेक डाटा नहीं दूंगी कि बहुत अच्छा ऐसा इंप्रूवमेंट होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज आएंगे ये वो, क्योंकि हम लोग खुद भी जानते हैं कि वैकेंसीज आपको बहुत लेट आती हैं और बिहार एसएससी की तो खास करके बहुत लेट आती हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए और उसी पे ध्यान देके अच्छे से पढ़िए, ताकि इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। आगे के लिए वेट बिल्कुल नहीं करना है। जयदेव सिंह द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये देखिए गीत गोविंद। यहाँ पे वापस से बुक से रिलेटेड पूछा ना। सालारगंज म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये आपको हैदराबाद में है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो ये आपको लक्ष्य है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी बातें थोड़ी सी बकवास है, तो यहाँ से आप लोग इसको स्किप करके क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं। ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, जो सच है मैंने बस वही आप लोगों को बताया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि अरे एग्जाम में टाइम है या एग्जाम डिले होने वाला है तो पढ़ते ही नहीं है, या बोलते हैं कि छोड़ दो ना, जब एग्जाम होगा तो एग्जाम हॉल में जो भी आएगा बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को सच में चाहिए जॉब या नौकरी लेनी है, तो फिर तो अगर वैकेंसी है तो उसको अच्छे से पढ़िए, ऐसे तो क्लियर नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सुनना ही पड़ेगा फिर। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो ये आपको सानिया मिर्जा है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको शुभांकर है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन हो सकता है। ये आपको नृत्य से संबंधित है। बगलिहार हाइडल परियोजना ये आपको चेनाब नदी पे है। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की है? तो किसने की है? आपको यहाँ पे किसने होना चाहिए था, मिसप्रिंटेड है, कमलेश्वर ने की है। वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए। ये भी आपको करंट का क्वेश्चन है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जॉन साल्ड ने की। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होना चाहिए। यहाँ देखिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन को कर लेंगे और जीके जीएस यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बचता है सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग, उसको भी आप लोग अच्छे से कवर करिए और एग्जाम को फोड़ के ही आना है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। यहाँ पे आपको हिंदी में जो कुछ कुछ वर्ड्स है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, तो इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा, क्वेश्चन पेपर में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखाई देगा, तो वहाँ से आप लोग इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि ना फंसिए नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो जाइएगा हिंदी में। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से होता है? तो ये आपको विटामिन के से होता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति के कारण। ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है।
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? तो ये एकत्रित होने पर ये आपको लैक्टिक एसिड अगर आपके बॉडी में ज़्यादा होता है तो मांसपेशियों में थकान होने लगता है। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी आपको हार्मोन भी माना जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो ये आपको फ्लोरीन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं से। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पर करता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन है। गौ दुग्ध में पीलेपन का कारण? तो कैरोटीन है। ये भी अभी हमने देखा है ना पिछले वाले सेट में, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आगे के सेट पे आएंगे हम लोग, जो कि आज के वीडियो का लास्ट सेट होने वाला है, क्योंकि हमने 5 सेट्स को एक वीडियो में कवर करने का प्रॉमिस किया है। तो स्वागतक या पर्यटन विभाग भर्ती परीक्षा 28/5/2007 के प्रश्न पत्र को देखेंगे और इसी प्रकार हम लोग 8 सेट के अंदर ना ये जो आपका 40 सेट है ना उसको कंप्लीट कर देंगे 8 वीडियोस के अंदर। तो पेशेंस बनाए रखिएगा और पूरी सीरीज को अच्छे से देखिएगा ताकि आपका जो बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक है वो भी खत्म हो जाए और बिहार एसएससी के जो आने वाले एग्जाम्स है उसके जो क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ से बन जाए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अनुसंधान के लिए। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये आपको चतुर्थ पीढ़ी का है। यहाँ देखिए 2007 का प्रश्न पत्र है, इसका मतलब है कि ये अब आपको चेंज हो गया है, तो इसको आप लोग करंट से थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो राजगीर में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गया में है। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर में। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो ये आपको वैशाली। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो देव में है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो ये आपको छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग काफ़ी आपको पेंटिंग विधा यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मधुबनी पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए। नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपको सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये आपको बेंजिंग नॉर्गे था। आगे नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पे है? तो ये आपको विशाखापट्टनम में है। इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे ताकि आप लोगों को भी साफ साफ दिखाई दे विशाखापट्टनम। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में। कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो ये आपको 3 के साथ लगती हैं। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो कटक थी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी आपको कटक में है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? वाराणसी में। उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? तो हल्दी की। तालचड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको कोयला के लिए है तलचड़। ये भी आई थिंक आपको उड़ीसा में ही है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम अब बदल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। फतेहपुर सिकड़ी को किसने बनाया? तो अकबर ने। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सुनीता विलियम ने बनाया है। ये आपको अभी करंट में चेंज हो गई है, सुनीता विलियम्स अब नहीं है, अब कोई और है, उसको आप लोग करंट से अपडेट कर लीजिएगा। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.43% है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे इसलिए भी नहीं बता रही हूँ ना बहुत सारे फैक्ट्स जो अभी चेंज हुए हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत गूगल करिए और गूगल करने के बाद ना वो जो आंसर होगा ना वो आप लोगों के दिमाग में ना एकदम फिट हो जाएगा। ऐसा होता है कि खुद से अगर कुछ सर्च करिए ना तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है और एग्जाम में अगर देखिएगा तो क्लिक करेगा। यहाँ पे बस देखिएगा और दिमाग से निकल जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला कि आप लोग वापस से इसको सर्च करिए कि अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है सर्वाधिक दिनों तक। तो सुनीता विलियम्स पहले थी लेकिन अभी चेंज हो गई हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। आगे देखते हैं।
भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा। विश्व की सबसे लंबी नदी? तो नील नदी है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। और पहला हमने देखा तो एशिया है। उड़ीसा का पुराना नाम? तो ये आपको उत्कल है। सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? तो ये आपको अफ्रीका में है। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 18 क्षेत्रों में। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो ये आपको सारनाथ स्तूप है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया की। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो जर्मन चिंतक थे। कौन सा राज्य स्थल रूध है? तो ये आपको बिहार है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा सुगर बाउल बोला जाता है? तो क्यूबा को बोला जाता है। ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया ना, सुगर बाउल बोला जाता है क्यूबा को। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? तो अरविंद घोष द्वारा है लाइफ डिवाइन। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो ये आपको नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो लिवर है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होती है। अवश्रव्य तरंगे कौन सी है? तो 20 HZ से नीचे की जो तरंगे हैं उन्हें बोला जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। उष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो तापांतर है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टले ने की। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वॉट ने किया था। ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो इनको बस वन लाइनर की तरह ही देखेंगे, इसमें क्या ही डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, तभी याद होगा और तभी दिमाग में रहेगा। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है? तो CV रमन है। इसरो कहाँ पे है? तो इसरो आपको बेंगलोर में है। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन है? तो राइट ब्रदर्स है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में। मियादी बुखार या टाइफाइड जिसको बोलते हैं, शरीर का मुख्य रूप से कौन सा प्रभावित होने वाला अंग है? तो इसमें आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 70 से 72 बार। मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 हड्डियां हैं। आगे देखेंगे हम लोग। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो सोवियत संघ से। इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा है? तो बैंगनी और लाल है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन D। कौन सा रोग है जो वंशानुगत होता है? तो ये आपको वर्णांधता है। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया? तो चेचक का। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये आपको तना से। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है? तो ये आपको अंटार्कटिका में है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको ट्रॉम्बे में है। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और सच में लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल थोड़ा सा नया है, तो आप लोगों के सहयोग से ही ये आगे बढ़ेगा। अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कि आपको कमेंट में उसका लिंक पिन होगा, वहाँ से ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।